हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ओम जायसवाल बायोलॉजी क्लासेस। अब चलिए हो जाइए रेडी। मैं अब आपको दिखाने जा रहा हूँ आगे का पार्ट, इंटरनल ईयर का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे। सो फ्रेंड्स, ईयर की जो डायग्राम जो लास्ट लेक्चर में हमने देखे थे, याद रखिए। सी हियर, तो ये जो डायग्राम मैं आपको दिखा रहा हूँ ये ऑलरेडी आपको पता होनी चाहिए, लास्ट लेक्चर में हुई है। यू नो दैट एक्सटर्नल ईयर यहाँ तक था, इसके बाद वो 3 बोन जो आए थे मैलासिंकस टाइपस, ये मिडल ईयर था। और इंटरनल ईयर जो हेडिंग है यहाँ पे, इंटरनल ईयर इज आल्सो कॉल्ड लैबिरिंथ। तो ये स्ट्रक्चर आज के लेक्चर में हमें देखना है। ये पार्ट काफी कॉम्प्लिकेटेड समझते हैं स्टूडेंट्स, कई बार मुझे यही पार्ट रिपीट पढ़ाने के लिए बोला जाता है, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि ये पार्ट पे आप अच्छे से फोकस कीजिए। आज मैं आपको वही डायग्राम्स दिखाऊंगा। आपके बुक में इसके डायग्राम्स थोड़े से समझ में नहीं आते डायरेक्टली अगर आप देखेंगे तो, इसलिए बुक के डायग्राम मत देखिए, पूरा इधर फोकस कीजिए वीडियो लेक्चर पे, अच्छे से समझ लीजिए। एक बार ये लेक्चर आपको समझने के बाद आप एनसीईआरटी बुक बाद में रीड करेंगे, बाद में आप बुक में के डायग्राम देखेंगे। सो फ्रेंड्स, सी हियर, हम क्या करेंगे अभी, एक्सटर्नल ईयर और मिडल ईयर को यहाँ से हटा देते हैं और हम फोकस करेंगे उस इंटरनल ईयर पे। तो देखिए ये है इंटरनल ईयर, हमेशा की तरह। चलो हम इसको जूम कर लेते हैं फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। इसको कर लिया हमने जूम। देखिए अब आपके सामने स्ट्रक्चर है, दिस इज इंटरनल ईयर, इसी को हम लैबिरिंथ बोलेंगे। तो लैबिरिंथ और इंटरनल ईयर जो है ना, ये बना है दो चीजों से। दो चीजों से मतलब दो लेयर है इसके अंदर, ऐसा समझ लीजिए। ये आउटर वाला जो है ना, जितना भी आपको दिख रहा है, ये पूरा की पूरा ये ट्यूब, ये कॉइल हो गए वाली, ये ऊपर की ट्यूब्स, ये सब की सब आउटर हार्ड स्ट्रक्चर है। इसको बोनी लैबिरिंथ बोला जाता है। मैं आपको इसको और इसके अंदर मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ होता है। बट फ्रेंड, मैं आपको ये अच्छे से समझने के लिए इसको कट करके दिखाता हूँ, बेटर फॉर अंडरस्टैंडिंग। देखते जाइए। अभी मैं क्या करता हूँ, इस ट्यूब को यहाँ से कट करके इसका इतना हिस्सा मैं आपको साइड में निकाल कर दिखाता हूँ। देखिए इसको निकाल लिया हमने, इसको अब हम जूम कर लेंगे। ये देखिए, यू कैन अंडरस्टैंड इजीली। ये जो स्ट्रक्चर अब आपके सामने है, इसको हम बोलेंगे बोनी लैबिरिंथ। ये हार्ड होता है बाहर से, ये पूरा की पूरा फ्रेंड, नॉट ओनली उतना पीस ही नहीं है, सिर्फ ये पूरा जितना भी है ये बाहर से ये काफी हार्ड होता है और इसको बोला जाता है बोनी लैबिरिंथ। इट्स मेड अप ऑफ बोन। इसके अंदर मगर ऐसे हार्ड स्ट्रक्चर नहीं होता, इसके अंदर और एक लेयर होता है फ्रेंड। चलिए वो देखिए, आपको दिख रहा है उसमें। तो वो जो ब्राउनिश लेयर मैंने वहां दिखाया डायग्राम में, दिस इज मेड अप ऑफ थिन मेम्ब्रेन, इज कॉल्ड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। वो थिन होता है, फ्लेक्सिबल होता है, बाहर का हार्ड होता है, बोन से बना होता है। तो बोनी लैबिरिंथ, मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, एक में एक ऐसा डबल लेयर है। ये पूरा नॉट ओनली इन दिस ट्यूब, मैं फिर बता रहा हूं आपको, ये पूरा आप इसको कहीं से भी कट कर लीजिए, कौन सा भी, यहाँ वाला हिस्सा भी अगर खोल देते हैं, उधर वाला हिस्सा भी ओपन कर लेते हैं, ये ट्यूब, ये कुछ भी इसमें का आप ओपन करेंगे तो आपको डबल लेयर मिलेंगे फ्रेंड्स। देयर इज आउटर बोनी लैबिरिंथ एंड इनर इज द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। ओके, अब आते हैं, चलिए इसके अंदर जो कैविटी है, देखिए मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ के अंदर जो स्पेस है, उस स्पेस में एक लिक्विड होता है दोस्तों। दैट लिक्विड इज कॉल्ड एंडोलिम्फ। ये नाम याद रखना है आपको। एंडोलिम्फ इज प्रेजेंट इनसाइड द मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। और एक स्पेस दिखेगा आपको मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ, और ये देखिए बोनी लैबिरिंथ, दोनों के बीच में यहाँ स्पेस है, देखिए दोनों के बीच में। इस स्पेस में जो फ्लूइड होता है इज कॉल्ड पेरिलिम्फ। तो ये दोनों नाम याद रखना है आपको। पेरिलिम्फ इज द फ्लूइड प्रेजेंट बिटवीन मेम्ब्रेनस एंड बोनी लैबिरिंथ, एंड एंडोलिम्फ इज प्रेजेंट इनसाइड मेम्ब्रेनस लैबिरिंथ। बाकी दोनों लैबिरिंथ के लेयर तो आपको पता चल ही गए हैं। तो फ्रेंड चलिए इसको अभी इतना याद रखिए, और ये पूरे लैबिरिंथ में इसी तरह से आपको लेयर मिल जाएंगे। देन आफ्टर दैट फ्रेंड, चलिए इसको पैक कर देते हैं। अब हम देखेंगे, देखिए ये पूरा के पूरा जो लैबिरिंथ है, इसके दो पार्ट होते हैं। कौन से दो पार्ट होते हैं? तो ये मैंने जो बाहर निकाल लिया ये ट्यूब, इस ट्यूब को बोलेंगे हम कॉक्लिया। ये ट्यूब जो थी यहाँ कॉइल थी, याद कीजिए अभी, तो ये ऐसी लपेटे वाली थी कॉइलिंग में, इसको खोल के मैंने बाहर ले लिया, कॉक्लिया। ये कॉक्लिया इसका पहला पार्ट है फ्रेंड। और आज हम सिर्फ और सिर्फ इस ट्यूब के बारे में ही देखेंगे। हम बाकी जो ये ऊपर वाले पार्ट है इनके बारे में हमें अभी नहीं देखना है। हम सिर्फ देखेंगे द फर्स्ट पार्ट ऑफ द लैबिरिंथ, और द फर्स्ट पार्ट ऑफ द इंटरनल ईयर इज कॉल्ड द कॉक्लिया, कॉइल्ड ट्यूब। खोल के इसको मैंने बाहर ले लिया। अब हम इसको कट करके, इसका एक अंदर वाला सेक्शन देखना है हमको, तो चलिए हम इसको कट करके निकाल देते हैं। इतने पीस को मैं साइड में ले लूंगा इसको। तो ये देखिए मैंने इसको हटा दिया, और यहाँ देखिए आपको इसके अंदर कुछ दिख रहा है, बट ये क्या है? इस ट्यूब का एक सेक्शन लेके मैं थोड़ा सा साइड में खींच लूंगा यहाँ से, सो इज बेटर टू अंडरस्टैंड। देखिए मैं इसको इधर अभी साइड में लेता हूँ, ये देखिए ये आ गया। अब ये उस कॉक्लिया का सेक्शन है फ्रेंड। कॉक्लिया एक ट्यूब है, उसको हमने सेक्शन लिया, उसको कट करके ये पीस साइड में ले लिया है। अब इस पीस को, मींस टीयर्स ऑफ कॉक्लिया को हमें डिटेल देखना है, तो ये बाकी वाला पोर्शन मैं यहाँ से हटा दूंगा अभी। अब हम देखेंगे इस कॉक्लिया के इस सेक्शन की तरफ। दिस इज कॉल्ड टीयर्स ऑफ कॉक्लिया। आपके एनसीईआरटी बुक में आपको टीयर्स ऑफ कॉक्लिया
ऐसा एक डायग्राम मिलेगी फ्रेंड, बट अभी मत देखिएगा, अभी इस डायग्राम को हम समझ लेते हैं। तो चलिए, इतना छोटा आपको समझेगा नहीं, मैं इसको जूम कर देता हूं। ये आ गया आपके सामने टीएस ऑफ कॉक्लिया। देख सकते हैं आप, इसके अंदर स्पेस बना है दोस्तों, कैविटी अंदर स्पेस है। मैंने बताया आपको लैबियंथ एक पूरा भरा हुआ स्ट्रक्चर नहीं होता है, देयर इज अ स्पेस इनसाइड इट। मेम्ब्रेनस लैबियंथ है, बोनी लैबियंथ है, और अंदर स्पेस है, उसके पूरा लिक्विड भरा हुआ कैविटी है। तो फ्रेंड चलिए, ये पूरा की पूरा कॉक्लिया का सेक्शन जो आपके सामने है, इट कंसिस्ट ऑफ 3 कैविटीज इनसाइड इट। 1, 2 और 3 कैविटीज। इनके नाम सबसे पहले आपको याद करने पड़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ कई सारे अभी लेबलिंग आएंगे, ये पूरी डायग्राम भरती चली जाएगी, कई सारे पार्ट्स आएंगे, कई सारे लेबलिंग्स आएंगे। कंफ्यूज मत होना, सारे लेबलिंग अभी आपको याद रखने हैं। ओके, सो फ्रेंड, दिस इज टीएस ऑफ कॉक्लिया। यहाँ पे देखिए, सबसे पहले वाली जो कैविटी इज कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई। दिस स्पेस, दिस कैविटी इज कॉल्ड स्केला वेस्टिबुलाई। सेकंड स्पेस जो है, दिस इज कॉल्ड स्केला मीडिया, और ये जो है लोअर मोस्ट इज कॉल्ड स्केला कैम्पेनी। तो ये तीनों नाम दोस्तों आपको याद रखना है। स्केला वेस्टिबुलाई ऊपर वाला स्पेस है, मिडल स्पेस जो है दैट इज स्केला मीडिया, एंड लोअर मोस्ट स्पेस इज कॉल्ड स्केला कैम्पेनी। ये 3 सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नेम है, इनको याद रखिए। और भी नेम आएंगे, बट ये 3 अच्छे से याद रख लेना। अब चलिए हम इसकी डिटेल देखते जाएंगे दोस्तों एक एक। तो यहाँ पे देखिए, ये पूरा स्केला कैम्पेनी को ऐसे लेयर बना है, मेम्ब्रेन। आप देख सकते हैं ये पूरा ऐसे जो लेयर है, दिस इज द मेम्ब्रेन, और इसको बोला जाता है बैसिलर मेम्ब्रेन। नाम याद रखना है आपको, बैसिलर मेम्ब्रेन सराउंड्स टू स्केला कैम्पेनी। ओके, अब ऊपर स्केला वेस्टिबुलाई को भी एक मेम्ब्रेन ऐसी इसी तरह से सराउंड कर रही है, देख सकते हैं आप। और ये वाली जो मेम्ब्रेन है दोस्तों, यहाँ पे ये पूरी की पूरी, दिस मेम्ब्रेन इज कॉल्ड रेसिनर्स मेम्ब्रेन। देखिए, बैसिलर मेम्ब्रेन, रेसिनर्स मेम्ब्रेन, और ये दोनों मेम्ब्रेन दोनों कैविटीज को सराउंड कर रहे हैं। मिडल वाली जो कैविटी है स्केला मीडिया, इसके लिए कोई खास ऐसी मेम्ब्रेन नहीं बनी है दोस्तों, बट यहां पर इस बैसिलर मेम्ब्रेन के ऊपर स्पेशल ऐसे इलोंगेटेड सेल होते हैं, जिनके हेड के ऊपर सीलिया होते हैं दोस्तों। इसको हेयर सेल्स बोला जाता है, अच्छे से याद रखना है आपको। ये सारे के सारे हेयर सेल्स है। इनका बेस जो है ये सेल्स का इस बेसमेंट मेम्ब्रेन पर टिका हुआ है, and their tip region with cilia or with hairs is upwardly directed here in this cavity, and they are rest on the basement membrane, तो basilar membrane। and अब बहुत जरूरी पार्ट, इन हेयर लाइक ciliated सेल के ऊपर एक कवर आ जाता है ऐसे। देखिए यहाँ पे ये इस तरह का, ये जो डेवलप हुआ है यहाँ पर, दिस इज कॉल्ड टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। दिस टेक्टोरियल मेम्ब्रेन टचेस टू दैट cilia, cilia को टच हो रही है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये सीलिया ऐसे खड़े हैं, उनके ऊपर रूफ लाइक ऐसा स्ट्रक्चर बन चुका है ये सब तरफ से, जिसको बोला जाता है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन। और ये सब मिलके जो बना है, ये बहुत जरूरी स्ट्रक्चर है दोस्तों, जिसको बोला जाता है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। देखिए, आपको नाम याद रखना है, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी। ये भी नाम आएगा, बट ये जो बना है यहाँ पे न्यूरॉन से पूरे, ये हर एक सेल को नर्व सप्लाई है, और ये नर्व सप्लाई ऐसे लेकर इधर से निकले हैं, ये नर्व बनती है हमारी। ये ऑर्गन ऑफ कॉर्टी बन चुका है यहाँ पे। ऑर्गन ऑफ कॉर्टी के बेस में ये पूरे न्यूरॉन है दोस्तों। मैं आपको सिंपल सी बात बताता हूँ, ध्यान से सुनना। ये कॉक्लिया का सेक्शन हम देख रहे हैं, आपको पता है कॉक्लिया किस काम आता है? कॉक्लिया इज रिलेटेड विद द सेंस ऑफ साउंड। हमको जो भी आवाज सुनाई दे रहे हैं दोस्तों, तो ये कॉक्लिया की मदद से सुनाई दे रहे हैं। एग्जैक्टली कॉक्लिया का फंक्शन कैसे चलता है, एग्जैक्टली मैकेनिज्म ऑफ हियरिंग कैसे होता है, हमको सुनाई कैसे देता है, इसकी डिटेल्स हम देखने वाले आगे के लेक्चर में। बट आप इतना समझ लीजिए कि कॉक्लिया इज रिलेटेड विद द सेंस ऑफ साउंड। कॉक्लिया में का भी ये जो पार्ट है ऑर्गन ऑफ कॉर्टी, दिस इज द मेन पार्ट विथ रिलेटेड टू द सेंस ऑफ साउंड। ओके, ऑर्गन ऑफ कॉर्टी में क्या क्या है? टॉल सेल्स है यहाँ पे, हेयर सेल्स जिसको बोलते हैं, और उसके ऊपर कवर है टेक्टोरियल मेम्ब्रेन का। ये हर एक सेल के बेस से निकल के न्यूरॉन इधर जा रहे हैं, और यही सेंस लेकर जाएंगे सेंस ऑफ साउंड। बट कैसे, हम आगे देखेंगे। कुछ बात है और बता रहा हूं मैं आपको, ध्यान से सुनना। देखिए, ये जो है स्केला वेस्टिबुलाई, इसके अंदर है पेरिलिम्फ। आपको पेरिलिम्फ पता होना चाहिए। ये जो है स्केला कैम्पेनी, इसमें भी पेरिलिम्फ है दोस्तों। और ये जो स्केला मीडिया है, इसमें होता है एंडोलिम्फ। बस इतना अच्छे से याद रखना। नीट के एग्जाम में अगर पूछ ले आपको कि पेरिलिम्फ किधर है, एंडोलिम्फ किधर है, तो आपको आना चाहिए। सो फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं हम। देखिए, अभी ये पूरा स्ट्रक्चर आपके तो समझ में आ ही गया होगा, बट अभी मैं आपको कुछ और बातें यहाँ पे बताने वाला हूँ। सो फ्रेंड्स, देखिए यहाँ पर अभी ये जो कुछ भी आप देख रहे हैं, मैं पूरे लेबलिंग यहाँ के हटा दिया। अभी ये डायग्राम विथ लेबलिंग आपके एनसीईआरटी बुक में, बट फिर भी अभी मत देखिए दोस्तों, थोड़ा वेट कीजिए। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से देखिए। कुछ मैं इमेजिनरी बातें यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ जो आपके बुक में नहीं दिए हैं, बट मैं यहाँ जो भी ऐड करूंगा वो सब आपके बुक में डिस्क्रिप्टिव फॉर्मेट में, डायग्रामेटिक फॉर्मेट में नहीं दिए।
तो चलिए मैं आपको एक इमेजिनरी यहाँ पे कलर कर देते हैं। ये तीन जो है ना कैविटीज हमारे सामने, स्केला वेस्टिबुला, स्केला मीडिया, स्केला टेम्पेनी, इनको हम कलर कर देते हैं। चलिए समझने के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया स्केला वेस्टिबुला को मैंने थोड़ा सा ग्रीन कलर कर दिया यहाँ पे फेंट। यहाँ पे जो स्केला टेम्पेनी है इसको हम कर देते हैं येलोइश कलर दे देते हैं इसमें, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं व्हाइट कलर में। तो ये दो मैंने क्यों कलर किया इसका भी आपको आंसर मिल जाएगा। रियल में ऐसे कलर नहीं होते, ये इमेजिनरी है आपको समझने के लिए। तो चलिए इसको वापस से हम इसमें से जूम आउट हो जाते हैं, इसको छोटा कर दिए देखिए, और इसको फिर से एक बार हम उसमें फिट कर देते हैं जहां से इसको निकाले थे। देखिए यहाँ पे फिट कर दिए। बट दोस्तों रुकिए, अभी आगे बढ़ने से पहले ध्यान से देखना, ये जो ग्रीन कलर मैंने दिया था जानबूझकर यहाँ पे, दैट इज फॉर अ स्केला वेस्टिबुला और येलो कलर फॉर स्केला टेम्पेनी। तो ये दो कलर पे आपको फोकस करना है। सबसे पहले हम इस वाली कैविटी को देखते हैं स्केला वेस्टिबुला को। ये ऐसे ही अंदर जा रही है दोस्तों, ये अंदर से तीनों कैविटी इस ट्यूब में से रन होते हैं, बट आगे क्या होता है देखते हैं। चलिए मैं आपको ग्रीन वाली कैविटी में स्केला वेस्टिबुला के बारे में बता रहा हूँ, ध्यान से देखना, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी यहाँ पर देखिए, ये ग्रीन वाली जो कैविटी स्केला वेस्टिबुला ऐसी जाएगी, ये घूम करके इस तरफ से घूम के ये वापस आके यहाँ खुलती है दोस्तों इस जगह पे। इस ओपनिंग को बोला जाता है ओवल विंडो, कॉल्ड ओवल विंडो वेयर स्केला वेस्टिबुला ओपन्स। आपको याद होगा ओवल विंडो नाम, इसके पहले के लेक्चर में गया था, मैंने आपको कहा था कि हम बाद में देखेंगे। अगर याद नहीं है तो फिर से एक बार देख लेना इसके पहले वाला लेक्चर। और इसी ओवल विंडो पर वो बोन अटैच है दोस्तों, ईयर ऑसिकल्स में का याद कीजिए, स्टेपस यहाँ पे अटैच होता है। देखिए स्टेपस से रिलेटेड पॉइंट था, आप याद करना, इसके पहले वाला लेक्चर एक बार देखना। स्टेपस अटैचेस टू द ओवल विंडो, ऐसा पॉइंट है। ओवल विंडो क्या है आप समझ ही गए होंगे, स्केला वेस्टिबुला ही ऐसी आकर यहाँ ओपन होती है एंड दैट इज द ओवल विंडो। मिडल ईयर में आके खुल रही है ये वेस्टिबुला, सॉरी हाँ स्केला वेस्टिबुला, और उसी जगह को ओवल विंडो कहा गया है। अब चलते हैं हम इस येलो वाली मींस दैट इज द स्केला टेम्पेनी की तरफ। इसका क्या होता है, ये ऐसे जाकर देखिए दोस्तों, यहाँ पे क्या आकर यहाँ खुलती है, ठीक, ये यूस्टेचियन ट्यूब की तरफ खुलती है जाकर। ये देखिए यहाँ पर इस ओपनिंग को बोला जाता है राउंड विंडो। राउंड विंडो ओपन इज द ओपनिंग ऑफ स्केला टेम्पेनी एंड इट ओपन टुवर्ड्स यूस्टेचियन ट्यूब। सो आई होप आपको ये दोनों भी बातें समझ गई होगी। आपको ओवल विंडो और राउंड विंडो अच्छे से पता होने चाहिए। ये जो है स्केला मीडिया जो बचा है वो बाहर आकर नहीं खुलता फ्रेंड, वो बस अंदर ही रहता है। तो ये दो ओपनिंग बाहर होते हैं, इनको अच्छे से याद रखिए फ्रेंड। और एग्जैक्टली इनके फंक्शन कैसे चलते हैं, ये कैसे काम करते हैं, इसके डिटेल्स हम देखने वाले हैं आगे किसी लेक्चर में, देखेंगे हम आगे वाले। बट फ्रेंड ये डायग्राम आपके एनसीईआरटी बुक में नहीं दिए है, इसमें कई सारे इमेजिनरी कलर्स, इमेजिनरी डायग्राम्स मैं आपको दिखा रहा हूँ, बट ये समझने के बाद आपको एनसीईआरटी बुक अच्छे से समझेगा। तो ओके फ्रेंड, चलिए यहाँ पे रुकता हूं मैं। आप अब ये सारा की सारा पार्ट एनसीईआरटी बुक में से रीड करना। अब आप एनसीईआरटी बुक की डायग्राम देखिए, टीएस ऑफ कॉक्लिया दिया है आपके बुक में, ये कुछ नहीं दिया है, तो इसलिए टीएस ऑफ कॉक्लिया अब आपको समझेगा। और चलिए आप इसको आगे मत जाइए, जहां तक मैंने पढ़ा है उतना ही पढ़िए, उसके आगे वाला पार्ट हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। ओके फ्रेंड, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे।